अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी एक सिस्टर है मदीहा, दुबई से हैं शायद वो, तो उन्होंने मैंने बहुत पहले एक व्लॉग में हो गए काफ़ी व्लॉग्स पहले एक बार बिछाई थी, तो उन्होंने मुझसे इसके बारे में पूछा था। तो मैंने उन्हें कहा था मैं जब दोबारा डालूंगी फिर आपको डिटेल बताऊंगी, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ या मुझे याद भूल गया। ये देखिए, ये मैंने बेडशीट है, ये एप्लिक वर्क है, यानी कपड़े की जो ऊपर एप्लिक करते हैं ना कपड़ा लगा के, और उसको तुरपाई हल्के टांकों से जो होता है, ये वो बेडशीट है। तो ये इस तरह बनी हुई है, कढ़ाई इसकी नहीं है क्योंकि वो कढ़ाई समझ रही थी। तो ये वो है, और ये मेरा भी कमरा नीट एंड क्लीन हो गया है, सारी साफ़ सफाई हो गई है क्योंकि अम्मी के आने की वजह से कुछ टाइमिंग भी चेंज हुई है, हाउस हेल्पर की भी। और उसके बाद जब घर पूरा साफ़ हो गया था तो उसके बाद हमने टाइम लिया हुआ था जहाँ से हम अपनी गाड़ी वॉश करवाते हैं, तो उनकी कॉल आई थी कि आकर आप अपनी गाड़ी वॉश करवा लें। तो फिर क्योंकि वो बहुत अच्छी गाड़ी की सर्विस करते हैं और हर तरह से मतलब कि कुछ कहना ही नहीं पड़ता, इतनी अच्छी उनकी क्लीनिंग होती है। तो थोड़ा वेट हो या कुछ हो तो मैं यहीं से ही करवाती हूँ, इसलिए मैं पहले से टाइम ले लेती हूँ। तो आज हमें ज़रा जल्दी का टाइम मिला क्योंकि मेहमान आ रहे जा रहे हैं, जाहिर है जिनको पता चलता है वो आते हैं। तो मैं यहाँ पर वेट कर रही थी और फिर बेटा सामने करवा रहा था, और भी गाड़ियों की फुल सर्विस भी हो रही थी। इनके पास फुल सर्विस ये वाली भी है कि आप सीट्स वगैरह खुलवा कर भी सर्विस करवा सकते हो। वो फिर जब मुझे टाइम होगा तो फिर मैं करूँगी। अब ये मैं थोड़ा लेट जैसे शाम के टाइम का मैं कर रही हूँ क्योंकि हाउस हेल्पर सुबह जल्दी चली गई थी, उनके फादर की बहुत तबीयत ख़राब हुई, पता नहीं क्या हुआ, उनसे भी मैं अभी पूछ नहीं पाई। तो ये इस तरह सारे बर्तन जमा हो रहे थे, कुछ खाने के थे, कुछ चाय के थे, जिस तरह भी मेहमान आए उस हिसाब से ना। तो ये एक साइड पर मैंने कहा बर्तन रखना, बाकी बच्चे बाहर का देख रहे हैं, बेटी भी और बेटा भी, और मैं सारे मैंने कहा जल्दी से मैं क्लीन कर लूँगी बर्तन। माशाल्लाह मुझे बिल्कुल भी नहीं वो होता, चाहे जितने बर्तन हो या खाना हो बनाना हो, तो मुझे नहीं होता है, मैं फ़ौरन कर लेती हूँ। तो बस ये मैंने सारे बर्तन धोए थे, तो बेटी ने जहाँ जहाँ लगाने थे वहाँ लगा दिए थे, और बेटा मेरी हर तरह से हेल्प कर रहा है और बाहर से भी कुछ चीज़ें समेट रहा है क्योंकि फिर कोई पता नहीं होता कि किस टाइम कोई आ जाए, तो इस वजह से ना। तो साथ ही मैंने कहा, और गीज़र मैंने ऑन नहीं किया हुआ क्योंकि अभी तो कराची में इतनी गर्मी है, तो मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करवाया। और थोड़ा थोड़ा आप लोग भी जब आपके गेस्ट आते हैं आप इजी फ्री एक साइड में या किसी टप में, मेरे पास तो 2 किचन के ऑप्शन है ना, तो आपके पास अगर नहीं है तो आप एक टप में सारे बर्तन जमा करते जाएं। जब आपने धोने तो उन पर थोड़ा थोड़ा गर्म पानी करके डालें। जिनके पास गीज़र है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर मेरी तरह आप वो कर ले। गीज़र तो हमारा है, आप लोगों ने देखा है फुल साइज़ में, लेकिन मैंने ऑन नहीं किया, गर्मी इतनी है उसको ऑन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब ज़रूरत होती है तो फिर मैं इस तरह गर्म कर लेती हूँ। अल्लाह मियाँ करे कि कराची में भी सर्दी आ जाए और गर्मी चली जाए, ताकि हम लोग भी थोड़ा सा इंजॉय सर्दी को करें। बाकी तो शहरों में बहुत सर्दी आ गई है, आप ही यहाँ से गई थी, उन्होंने भी बताया बहुत सर्दी है, और हमारे होम टाउन में भी बहुत सर्दी हो गई है। तो बस यही है कि अल्लाह पाक इधर भी थोड़ा करम हम पे कर दे, बस इसी तरह ही है। तो मैंने कहा अभी टाइम है, जल्दी जल्दी फिर मैंने ये बर्तन क्लीन कर लिए थे। और थोड़ा सा मतलब आप गर्म पानी डालेंगे ना तो जितने बर्तन होंगे, चाहे वो रात के पड़े, अव्वल तो मैं कभी भी रात में बर्तन नहीं रखती हूँ। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी मुझे मजबूरी आए कि मुझे रखने पड़े, तो मैं कभी भी नहीं बर्तन रखती हूँ। और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि मेरी बेटियों की एक रिक्वेस्ट थी। मैंने वैसे शॉर्ट वीडियो में बनाई है वीडियो ना, तो कोई नई सब्सक्राइबर हैं मेरे और नई बेटियां मुझसे मेरी यूट्यूब फैमिली से जुड़ी हैं, तो उन्हें नहीं पता, तो उन लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि आप ना नेल्स वाली रेमेडी बनाएं। तो मैं उनके लिए ये कर रही हूँ, मैं तो खुद नहीं अपने वो करती नेल्स। उसके बाद आप ये देखें कि मैंने सारे बर्तन क्लीन कर लिया और फर्श भी धो दिया था। फिर उसके बाद ये मैंने पूरा एक डोंगा अच्छा तेज़ गर्म पानी का इसमें डाला है, और फिर उसके बाद ये धो दो, तो फिर पता क्या है, चिकनाई भी नहीं उस जगह पे रहती। अगर आप लोगों के इस तरह का ऑप्शन है धोने का तो आप गर्म पानी ज़रूर डालिएगा एंड में। और मैं अगर सिंक में बर्तन धोती हूँ तो भी हमारा यही है कि हम एंड में लाजमी गर्म पानी डालते हैं जब ज़्यादा बर्तन है। और एक दिन छोड़ के मैं एक चाय वाला जो चाय बनाते हैं वो पूरा बाउल गर्म करके हम लाजमी सिंक में डालते हैं।
और कभी भी हमारा सिंक कभी नहीं भरा, ना ही उसकी कोई प्रॉब्लम आई है। और उसके बाद ये मैंने कल शॉर्ट वीडियो डाली थी, तो मेरी बहनों ने, इंडियन बहनों ने ज़्यादा रिक्वेस्ट की और एक बांग्लादेश से हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि डिटेल से बताएं। अब ये देखिए कि मैंने येलो डॉट वाला एक कपड़ा था, उसके साथ मैंने कोई इतनी एक्सपेंसिव लेस नहीं है वो ली, वो नीचे लगाई और ये पैनल मैंने दिया, और उनकी साइडों में आप चाहें तो लेस लगा लेंगे, मेरी तरह पाइपिंग डाल दें। तो मैं कभी लेस लगा लेती हूँ, कभी पाइपिंग, क्योंकि मेरे कपड़े हमेशा पैनल वाले होते मुझे पसंद है और मुझे सूट भी करते हैं मुझे यही। और मैंने ये पाइपिंग की जगह जब मैं बाज़ार गई थी लेस के लिए, तो मुझे ये येलो और ऑफ वाइट कपड़ा थोड़ा सा मिल गया था। अगर आपके पास इस तरह का ऑप्शन नहीं तो आप जो प्रिंट आपके ज़्यादा हो उस कलर का आप कपड़ा ले सकते हो और पाइपिंग लगा सकते हो, ये जो हम डोरी पाइपिंग लगाते हैं। तो ये मैंने इस तरह ये येलो और वो कपड़ा लगाया, और ऊपर मैंने ज़्यादातर मैं यूँ ही गले पहनती हूँ, चाहे पाइपिंग वाले चाहे लेस वाले। ये लेस को डबल मैंने यूँ रख कर नीचे से नोक बनाई और इसको गोल गले पे सिलाई कर दी। अब आ जाती है बारी बाजू की। तो ये देखें, ये जो फूल है ना, ये मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी, लेस को मैंने ये काटा है, जैसे उसके छोटे छोटे पार्ट मैंने काट लिए जो कट सकते हैं। तो आप कोई भी बंच लगा लें, ना भी लगाएं तो खैर है। बाकी ये देखें, एक फूल वाली लेस और एक ये सिंपल लेस मैंने ये जोड़ के दोनों लगाई हैं, और फिर यहाँ मैंने जॉइंट दिया है, वहाँ मैंने जॉइंट लेस लगाई है, फिर मैंने ऊपर छोटे छोटे फूलों वाली लेस लगाई है। अगर आपको फूलों वाली लेस ना मिले, आप कोई भी एक साइड के किनारे वाली लेस लगा सकते हो या कोई भी दूसरी लेस लगा सकते हो। बस डिज़ाइनिंग आपके सामने, आप अपनी लेसों से अपने हिसाब से बना सकते हो। और ये इतनी जल्दी और इतना प्यारा डिज़ाइन बनता है कि अच्छा भी लग रहा है। तो ये इस तरह आप ज़रा सा अपने सूट में थोड़ी सी वो करें ना हिम्मत, तो डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और आपको पता है कि मैं अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करती हूँ, बेटी के भी और बहनों के भी करके देती हूँ जब वो मुझे कहते हैं। तो ये देखें, अब ये देखिए, आप इधर से भी उतना कपड़ा छोड़ें और इधर से भी, कि जो आपकी चौड़ाई के हिसाब से, और दरमियान में आपको ज़्यादा कपड़ा लेना है। और मैंने ये देखे कि 9 प्लेट डाले, जो इस मेरी शर्ट की खूबसूरती है। मेरी एक और शर्ट भी है इस तरह की, ये भी मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था। 9 प्लेट्स डाली और साइडों में मैंने वही लेस जो आगे लगाई है वही लगाई है। ये देखें, ऊपर तक ये प्लेट्स जा रहे हैं, ठीक है। और साइडों पे ये लेस लगाई है। आप कोई भी लेस लग सकते हैं, आप कोई भी प्रिंटेड कपड़ा ले सकते हैं, इस तरह का प्रिंट के प्लेटें डली आपको पता लगे। वैसे तो ये प्लेन पे ही ज़्यादा सूट करेगा, ये छोटे किसी प्रिंट पे। तो अब आपने देख लिया, मेरी बहनों को होगा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ जो मुझसे पॉसिबल होता है वो मैं आपके लिए लाजमी करती हूँ। तो अब ये देखें कि आपने जिस तरह कहा था, मैंने पूरी शर्ट अच्छे से बिछाकर और अच्छे से आपको इसकी डिज़ाइनिंग समझा दी है। फिर भी कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा, मैं फिर दोबारा बता दूंगी। तो आप ये देखें, ये प्लेट्स की वजह से कितनी खूबसूरती आई है। और ये दोनों बाजू हैं, क्योंकि देखिए हम दुपट्टा ले लेते हैं ना, और बैक से ये थोड़े से प्लेट्स नज़र आएंगे, कितना अच्छा लगेगा। बाजू हैं, बाजू हमारी नज़र आती है, वो भी अच्छी लगेंगी। तो ये चीज़ें इस तरह मैं कोशिश करती हूँ, अपने कपड़े खुद डिज़ाइन करती हूँ। और ये अब मेरी बेटियों की बारी आ गई है। एक छोटी सी रेमेडी है ये, अगर आप देखोगे ना, स्क्रॉल करोगे मेरे शॉर्ट वीडियोस, तो उसमें भी ये नेल्स की वीडियो आ जाएगी। और मैं तो नेल्स बढ़ाती नहीं हूँ, लेकिन जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तो मैंने भी बढ़ाए थे, तो तब का मुझे पता है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रेमेडी बहुत ही अमेजिंग और क्विक है। ये आपने 1 घूंट के करीब दूध लेना है, अगर इससे भी कम हो तो कोई बात नहीं है। उसमें आपने आधे घंटे के लिए ये लहसुन भिगोना है। ज़्यादा देर भिगोएंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन शुरू जब आपने करना है तो आधे घंटे के लिए आपने इस तरह भिगो देना है। अब मेरे पास टाइम इतना नहीं था, मुझे वीडियो की एंड करना है, तो मैं आपको बता दूं। तो फिर आधे घंटे बाद आपने निकाल के अपने नेल्स में इस तरह, ये देखें, कोई भी आपका, ये मेरा थोड़ा सा ये नेल बड़ा हुआ है, इसमें बताती हूँ, थोड़े थोड़े हैं कटिंग करने वाले मेरे हुए। तो ये इस तरह आपने इसको फेरना है। आपने 15 से 20 मिनट करना है, सुबह भी एक बार, शाम में भी आपने एक बार, सोने से पहले। तो आपने कोशिश करना है, रात में तो आप हाथ ज़्यादा देर के लिए रखो, सुबह में ज़ाहिर है कहीं जाना भी पड़ता है और कोई काम भी करना पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि आपके आधा घंटा या घंटा ये लहसुन का रस लगा रहे। तो आप 1 हफ्ते में देखिएगा कि आपके कितने ज़्यादा नेल्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि मैं वही चीज़ आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ जो मैं खुद इसको यूज़ करती हूँ। तो मैंने ये कॉलेज स्कूल के ज़माने में बहुत किया है। तो अभी आप ये देख लें, तो इससे 1 हफ्ते में आपकी इतनी अच्छी ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी। ये इस तरह आपने बस इसी तरह दूध में, और फिर उसके बाद ये आप दूध 3-4 दिन के लिए लहसुन और दूध फ्रिज में रख सकते हो। जब ज़रूरत है निकाला, यूज़ किया, फिर रख दिया, निकाला, यूज़ किया, फिर रख दिया। इसी तरह आपने करना है।
तो ये ख़राब भी नहीं होगा और आपके नेल्स बहुत माशाल्लाह जल्दी ग्रोथ करेंगे। अब ये देखिए, आपने चाहे पूरे हाथ के करने हो, पाँवों के करने हो, तो भी यही मेथड है, आपने इसी तरह करना है। और ये दूध आप 5-6 दिन भी रखेंगे ना फ्रिज में, निकाला यूज़ किया तो कभी भी ख़राब नहीं होगा। ठीक है, अब मेरी बेटियों की ये रेमेडी भी हो गई। तो इसके साथ ही इस व्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।